हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? आज कराऊंगा हिंदी की क्लास होगी, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। हिंदी व्याकरण की क्लास होगी, तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, मक्षिका किसका तत्सम रूप है? तो राइट आंसर होगा मक्षिका मक्खी का तत्सम रूप है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मिट्टी का क्या होगा तत्सम शब्द? तो राइट आंसर होगा मृत्तिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीन का विलोम शब्द क्या है? तो स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होगा? पराधीन। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शेर का पर्यायवाचक शब्द नहीं है। तो शेर का पर्यायवाचक शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है? मृगराज भी है, शार्दुल भी है, नाहर भी है, हस्ती नहीं है। अस्थि नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ का पर्यायवाचक शब्द नहीं है। तो पहाड़ का पर्यायवाचक शब्द कौन सा नहीं है? अचल है, नग है, बुद्धुर है, तड़ांग नहीं है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तो अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या है? अकसोट। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वर्दी का विलोम शब्द क्या है? तो वर्दी का विलोम शब्द क्या होगा? से। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, मर्गेंद्र का पर्यायवाचक शब्द है। तो राइट आंसर होगा शार्दुल। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, चिचला शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो चिचला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गहरा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए एक शब्द होगा। तो राइट आंसर होगा आशुतोष। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अभी अभी जन्म लेने वाला एक शब्द है। तो अभी अभी जन्म लेने वाला एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर होगा नवजात। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्बल शब्द का विलोम शब्द है। तो निर्बल शब्द का विलोम शब्द होगा सबल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जामुन शब्द का तत्सम रूप है। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जामुन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो राइट आंसर होगा जम्बू। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, दिवस का विलोम शब्द होगा। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिवस का विलोम शब्द क्या होगा? विबावरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विबावरी। अगला क्वेश्चन है, जिसे वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनिवर्चनीय। अनिवर्चनीय डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, उस हिसाब से लिखा हुआ मिलेगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जिसका कोई आकार न हो एक शब्द होगा। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसका आकार नहीं हो वो क्या होगा? निराकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में शुद्ध शब्द है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा होगा? जिजीविषा शब्द कौन सा होगा शुद्ध? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर होगा वाल्मीकि गलत है, द्वंद्व भी गलत है, उज्जवल भी गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी। अगला क्वेश्चन है, नौका का पर्यायवाचक शब्द है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नौका का पर्यायवाचक शब्द क्या होगा? तरनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा?
जो पर्वत पर रहने वाला हो। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ग्रंथि का तत्सम शब्द क्या है? तो ग्रंथि का तत्सम शब्द क्या है? गांठ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है शुद्ध वर्तनी वाला। तो सुषमा किस प्रकार लिखा जाता है? तो सुषमा लिखा जाता है ऑप्शन बी के हिसाब से। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुषमा। अगला क्वेश्चन है, तलवार का पर्यायवाचक शब्द नहीं है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तलवार का पर्यायवाचक शब्द नहीं, कौन सा नहीं है? अश्य है, कृपाण है, शमशीर है, केतन नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद गलत है, अध्ययन भी गलत है, उन्नी भी गलत है। राइट आंसर होगा आजीविका। अगला क्वेश्चन है, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान क्या है? तो राइट आंसर होगा जो कंठ से बोले जाते हैं उसे। राइट आंसर होगा ख। अगला क्वेश्चन है, किन वर्णों में अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन वर्णों को अंतः व्यंजन कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ये, रे, ल, व को। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये, रे, ल, व अंतःस्थ व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्ध स्वर किसे कहा जाता है? ये, व। राइट आंसर होगा ये, व को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उसम वर्ण कौन सा है? तो उसम वर्ण कौन सा है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा उसम वर्ण से, ल और व, ये सारे के सारे उसम वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? तो महाप्राण कौन सा नहीं है? स है, स भी है, ख भी है, प महाप्राण नहीं है, यह अल्प प्राण है। प अल्प प्राण है, अल्प प्राण है ये प। अगला क्वेश्चन है, गे को वर्णमाला में माना जाता है। तो क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन माना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आगामी किस प्रकार लिखा जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आगामी ऑप्शन सी के हिसाब से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द कौन सा है? आंख, ईंट, आंसू, आमर। तो आमर तत्सम शब्द है, बाकी के तद्भव है। अगला क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो योग रूढ़, तो राइट आंसर होगा सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ देता हो उसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण किस प्रकार का शब्द है? तो अनुकरण तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी व्याकरण में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। अगला क्वेश्चन है, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है परिवार। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा जो शब्द संज्ञा से पहले आते हो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किसी वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है। तो किस वाक्य में नहीं है?
वह पढ़ रहा है, उसने पढ़ाई पूरी कर ली। वह पढ़ने वाला है, उसने पढ़ाई की थी। तो राइट आंसर होगा वह पढ़ने वाला है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। यह भूतकाल का वाक्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यण संधि का शब्द नहीं है? तो यण संधि का शब्द कौन सा नहीं है? अत्याचार भी है, स्वागत भी है, अत्यधिक भी है, तदेव नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कारक कौन सा होगा? अपादान कारक होगा इसमें। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, यह अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन है, जिस समास का पहला शब्द विशेषण तथा दूसरा पद विशेष होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी का पर्यायवाचक शब्द कौन सा नहीं है? तो नदी का पर्यायवाचक शब्द कौन सा नहीं है? वाहिनी भी है, शैलजा भी है, शैवालिनी भी है, सहचरी नहीं है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विस्तृण का विलोम शब्द होगा? तो विस्तृण का संकीर्ण होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण ना किया हो के लिए एक शब्द होगा, तो कौन सा शब्द होगा? तो राइट आंसर होगा अनाक्रांत शब्द होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नूपुर किस प्रकार लिखा जाता है? नूपुर लिखा जाता है इस प्रकार। तो इस प्रकार किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आपको वीडियो चला, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ऐसी क्लास रोज देखने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दोहा और चौपाई कैसे संध है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहा और चौपाई मात्रिक संध है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, युगवाणी किस प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह है? यह भी बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन। तो युगवाणी, तो राइट आंसर होगा सुमित्रानंद पंत का है ये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? राइट आंसर होगा किताब। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। राइट आंसर होगा 52 वर्ण होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? राइट आंसर होगा वर्ण को ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ण किसके योग से बनता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किन दो शब्दों को तोड़कर बनाया जाता है? आधा क प्लस स से बनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गे वर्ण किस वर्ण से संयोग से बनता है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस वर्ण से बनता है? यह बनता है आधा ज प्लस अण से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वह कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? तो स्वतंत्र रूप से कौन सी बोली जाती है? स्वर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि है जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, स्वर बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हुआ कहलाते हैं। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कहलाते हैं प्लुत स्वर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीभ के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं।
और कौन कौन से? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग। ये तीनों याद रखना है, अग्रभाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग, 3 भाग स्वर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुल संख्या कितनी है? 11 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ऋषि को वर्णमाला में स्थान दिया गया है, तो किस में दिया गया? स्वर में दिया गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी है? बारोपीय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, तो वर्तमान कौन सा है? खड़ी बोली। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो किस वर्ग में रखेंगे? तो यह है राजभाषा है हिंदी भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा शब्द प्रावधान का उल्लेख है? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 343 से 351 तक। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भाषाई के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के आधार पर जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और हिंदी में भी। तो भाषा के आधार पर किस राज्य का हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं संधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। विसर्ग संधि और स्वर संधि पूछे तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और जो धातु या शब्द के शुरू में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन है, शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं उसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपसर्ग भी पूछे जाते हैं और प्रत्यय भी पूछा जाता है। तो पर्याप्त में क्या है? पर है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा संज्ञा कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सूर्य शब्द का तो राइट आंसर होगा सूर्या। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा दावानल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। तो स्त्री जिसकी संतान न हो उसे क्या कहते हैं? बांझ स्त्री कहते हैं। और जिसका पति मर चुका हो उसे क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। यह भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, तरणी, तनुजा, तट,
तमाल तरुवर छाये में कौन सा अलंकार है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। इसमें तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16 मात्राएं होती हैं। और चरण कितने होते हैं? चरण 4 होते हैं। चौपाई में चरण 4 होते हैं। और चौपाई सममात्रिक छंद है, ये भी ध्यान रखना है। चौपाई सममात्रिक छंद है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबा देना। ऐसी क्लास डेली मिलेगी आपको देखने के लिए। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलते हैं।